औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम class 8 dear students, I hope all of you will be fine. Welcome to online classes. From now onwards we have to continue our remaining exercise in online videos. Please open your physics books and page number 77. So we will discuss, our topic is fraction. Fraction is a force that opposes relative motion or attempt motion between system is contact. Opposes किसे कहते हैं? Opposes मूव करने से रोकती है, किसी भी मोशन की बॉडी को, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जो है वो रोकती है, रोकने की कोशिश करती है, मूव करने से रोकने की कोशिश करती है। फ्रैक्शन फोर्स जो है, रगड़ हमारे पास किसको कहते हैं? रगड़ हम फ्रैक्शन जो है हम रगड़ को कहते हैं, और रगड़ हमारे पास जो है वो है जो हम किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में आपस में लग रही हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब एक स्मूथ सरफेस है और उस पर अगर बाइक जा रही है तो बाइक की बाइक का पहिया जो है वो स्मूथ सरफेस पे होता हुआ जा रहा है, तो मतलब उसका व्हील जो है और अर्थ का सरफेस जो है वो आपस में जो है फ्रैक्शन कर रहा है, रगड़ खा रहा है। अपोजिंग फोर्स मीन्स मतलब हमारे पास जो फोर्स लग रही है, एनी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करता। अपोजिंग फोर्स जो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोके, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन जो है हमारे पास एक फोर्स है जो हमारे पास किसी भी मोशन की बॉडी को रोकने की कोशिश करता है बिटवीन सिस्टम इन कॉन्टैक्ट, जो हमारे पास किसी भी दो सिस्टम के दरमियान में लग रही हो। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन द फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स जो है हमारे पास किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है। मैंने फिर बताया भी है, अपोजिंग फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज़ द फ्रैक्शनल फोर्स। अपोजिंग फोर्स जो है जो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करती है वो हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल फोर्स भी कहलाती है। अच्छा, दो चीज़ें हैं फ्रैक्शन में हमारे पास, एक एक्शन और दूसरा हमारे पास रिएक्शन। एक्शन हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, जो हमारे पास बाहर से जो है वो फोर्स अप्लाई होती है। रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? वो फ्रैक्शनल फोर्स को कहती है, जो रगड़ खा रही है, ठीक है ना। ये डिपेंड किस पे करती है? हमारे पास नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर और प्रेसिंग ऑफ फोर्स पर, दो चीज़ों पे हमारे पास वो होती है। अच्छा, एक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास क्या होती है? फोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाई करो। जब हम अप्लाई करते हैं, किसी पे फोर्स लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, काम को शुरू करना चाह रहे हैं। अप्लाई का मतलब अगर हम कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं। और रिएक्शन हमारे पास क्या है? इस फोर्स को जो एक्सटर्नली की वजह है स्टार्ट होने लगी थी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है, फ्रैक्शनल फोर्स हम उसे कहते हैं, उस फोर्स को जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, जो हमारे पास एक्सटर्नली जो है वो फोर्स अप्लाइड होती है, अप्लाइड की वजह बनती है, स्टार्ट होने लगती है, उसको अपोज करेगी कि बॉडी आगे मूव ना करे। मतलब कि हमारे पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है, तो उस पर जो है वो कोशिश करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी कि हमारे पास वो बॉडी जो है वो रुक जाए, वो आगे मूव ना करे, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर और प्रेसिंग ऑफ फोर्स पर। दो चीज़ें हैं हमारे पास, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रेसिंग ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हैं जिस पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए, तो वो मटेरियल कौन सा होगा? दो बॉन्ड्स, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस पर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए तो वो कौन सी मटेरियल होगा, या हमारे पास कौन सा मटेरियल होगा? अगर दो बॉक्सेस लिए, हम दो बॉक्सेस ने दोनों वुड की थी, उसमें फ्रैक्शन ज़्यादा होगी या कम होगी, ठीक है ना। अगर हमारे पास सेम मटेरियल है उसमें हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स लो होगी। अगर हमारे पास ग्लास स्लैब है, उसको हम जब रब करेंगे तो उसमें फ्रैक्शन फोर्स हाई होगी। मटेरियल्स पर फ़र्क है, मटेरियल्स में हमारे पास फ़र्क है, ठीक है ना। अगर हमारे पास दो सेम मटेरियल्स होंगी तो उसका हमारे पास फ्रैक्शन लो होगा, मतलब वो जो है रगड़ कम खाएगी। लेकिन अगर हमारे पास दो डिफरेंट्स जो हैं वो चीज़ें हों तो उस पर हमारे पास फ्रैक्शन फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगी। प्रेसिंग फोर्स किसे कहते हैं? प्रेसिंग फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई फोर्स को कहते हैं।
जो एक्सटर्नली हमारे पास फोर्स लगती है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम प्रेस करें फोर्स ज़्यादा लगा सकूँ, प्रेस करके फोर्स ज़्यादा लगा सकूँ। हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टेंडेंसी होती है कि वो फ्रैक्शन को कैसे प्रोड्यूस करवाता है और उसमें किस हद तक फ्रैक्शन पैदा होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में हमारे पास प्लाम रबिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम प्लाम की रबिंग करें या हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की रबिंग करें, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास रब हों, ये हमारे पास एग्जाम्पल है प्रेसिंग फोर्स की। माइक्रोस्कोपिक व्यू, माइक्रोस्कोपिक व्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सटर्नली फोर्स इंक्रीज़ हो रही है। अगर हमारे पास ज़्यादा बाहर की फ़ोर्स जो है वो इंक्रीज़ है तो फ्रैक्शनल फोर्स जो है हमारे पास खुद ब खुद इंक्रीज़ होगी। इसकी लिमिट जो है हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन लिमिट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज़ हो रही है तो हमारे पास फोर्स की लिमिटिंग फ्रैक्शन वो है तेज़ होगी। कोफिशिएंट फ्रैक्शन, कोफिशिएंट फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एस डिवाइड बाय आर। एफ एस हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन को कहते हैं, आर हमारे पास नॉर्मल फ्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम कोफिशिएंट फ्रैक्शन हमारे पास लो होगी तो लिमिटिंग ये लिमिटिंग और नॉर्मल फ्रैक्शंस जो है हमारे पास हाई होंगी। लेकिन अगर हमारे पास कोफिशिएंट फ्रैक्शन हाई होगी, बहुत बहुत ही ज़्यादा होगी, बेहद ज़्यादा होगी, तो हमारे पास जो है लिमिटिंग फ्रैक्शन भी वो ज़्यादा होगी। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो हमारे पास आर से डिनोट होता है, लिमिटिंग फ्रैक्शन हमारे पास एफ एस से होता है। कोफिशिएंट फ्रैक्शन को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फोर्स जो है हमारे पास मास और ग्राम के बराबर है, ग्रेविटी के बराबर है, जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स भी कहलाता है, ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम जी, जिसको हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। अगर हम ले लें कोफिशिएंट फ्रैक्शन डिवाइड बाय, हम कोफिशिएंट फ्रैक्शन की ये ले लें कि एफ एस डिवाइड बाय आर, ठीक है ना, तो इस एफ एस को जब हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये हमारे पास कोफिशिएंट फ्रैक्शन जो है वो आर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमने कहा कि आर जो है हमारे पास नॉर्मल फोर्स भी कहलाती है, जिसको हम एफ इज़ इक्वल टू एम जी से भी डिनोट करते हैं। तो ये फोर्स हमारे पास इज इक्वल टू कोफिशिएंट फ्रैक्शन अपनी जगह पर, और आर जो है हमारे पास नॉर्मल फोर्स की जगह हम एम जी लगाते हैं, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट फ्रैक्शन आ गया, ठीक है ना। कोफिशिएंट फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।